अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार के बारे में कि जिसे हर छोटा बड़ा जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टार्ज़न के बारे में और जानेंगे कि टार्ज़न की कहानी में कितनी कहानी और कितनी हकीकत है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी की परवरिश बंदरों ने की हो? ये सोचना कि कोई शख्स दर हकीकत जंगल में परवान चढ़ सकता है और इस तरह महारत और काबिलियत के साथ तकरीबन सुपर ह्यूमन बन सकता है, यह हकीकत से बहुत दूर की बात लगती है। लेकिन पता चलता है कि एक आइडिया लेना कि क्या कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो जंगल में एक दरख्त की शाख से दूसरी शाख तक झूल सकता है। टार्ज़न की कहानी एक मुकम्मल अफसाना नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर टार्ज़न एक सच्ची कहानी पर मबनी है। इसका ये मतलब नहीं कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर हकीकत पसंदाना है, लेकिन ये एक हकीकत है कि टार्ज़न मुकम्मल तौर पर ख़याली किरदार नहीं है। ऐसा कोई इशारा तो नहीं मिलता कि एक प्रोफेसर और उसकी बेटी को जंगल मैन मिला और जंगल मैन और लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और जैन का किरदार और कहानी के ये हिस्से मुसन्नफ़ एडगर राइस ब्रूस के ख़यालात से ज़्यादा कुछ नहीं लगते। ताहम ऐसा लगता है कि एक बार जंगल मैन था जिससे ब्रूस ने मुतासिर होकर मुसन्नफ़ की अब तक की एक मशहूर टार्ज़न कहानियों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब मुबैना तौर पर जंगल के आदमी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है कि लॉर्ड विलियम चार्ल्स मेडलन के नाम का शख्स टार्ज़न के लिए तहरीक हो। 1859 के अर्ज़ाइन मैगज़ीन के एक आर्टिकल के मुताबिक विलियम चार्ल्स मिडलैंड का बहरी जहाज़ अफ्रीका के साहिल पर तबाह हो गया था और 1868 से 1883 तक, यानी इस शख्स ने 15 साल जंगल में गुजारे। लॉर्ड विलियम चार्ल्स मिडलैंड की वफ़ात के बाद इसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स दरियाफ्त हुए और जिसमें उन्होंने जंगल में अपने गुजारे हुए वक्त का जिक्र किया। विलियम जंगल में अभी पहुंचा ही था कि इसने बंदरों की एक कॉलोनी में अपने आप को पाया। जाहिर है कि इन बंदरों ने पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। वो बंदर इससे भागने की बजाय पुरजोश और बड़ी दिलचस्पी के साथ चहचहाते हुए इसके करीब आने लगे। मिडलन लिखता है कि यह मेरे लिए अजीब बात थी कि मैं इन अजीबो गरीब मखलूक से नहीं डरता था। वो देखने में घिनौने थे, लेकिन इनके बावजूद नरम और बेज़रर लगते थे। इनकी हैरत कम होने पर बंदरों ने अपने लंबे लंबे अजीब बाजों और हाथों से गिरीदार मेवे और जड़ों को खाने के लिए पेश किया। मैं भूखा था, शुक्रगुजारी से मुस्कुराया और खाने लगा। इसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था और बंदरों को ये बात समझ में आ गई थी। एक बार बूढ़ी मादा ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। इस तहरीर में बंदरों के साथ मिडलैंड की ज़िंदगी को बयान किया गया है और बताया गया है कि वो उनके ग्रुप में एक हिस्से के तौर पर कैसे शामिल हुआ। ताहम इसने टार्ज़न की तरह बंदरों से बात तो नहीं की, लेकिन इसने मवासलात की अपनी शक्ल का इंतज़ाम किया। ये इश्तियाल अंगेज़ तौर पर ख़याली मालूम हो सकता है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि बंदरों के साथ इशारों की ज़ुबान के ज़रिए बातचीत करना मुमकिन है। इसलिए शायद मिडलैंड की कहानी इतनी वाइल्ड नहीं है और शायद यह मुमकिन है कि ब्रूस ने इस मालूमात को टार्ज़न और इसकी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया हो। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ब्रूस ने अपनी कहानी लिखते वक्त मिडलैंड की कुछ कहानी इस्तेमाल की थी। अगरचे इस बात की कोई तस्दीक नहीं है कि टार्ज़न हकीकत में मिडलैंड पर मबनी है। यह मुमकिन हो सकता है ब्रूस ने मिडलैंड के एडवेंचर्स के बारे में सुना हो और इसके बारे में एक किरदार और कहानी तख्लीक करने का फ़ैसला किया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।